अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही प्यारा और दिल को टच करने वाला टॉपिक है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमारे साथ कुछ लोग कहीं ना कहीं से आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। अब ये जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कभी कभार हमारे बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, ये हमसे बिछड़ जाते हैं। बिछड़ना इन द सेंस, कभी कभार हमारी इनसे लड़ाई हो जाती है, कभी कभार हमारा इनसे झगड़ा हो जाता है और ये हमसे दूर चले जाते हैं। कभी कोई हमारा प्यारा अपनी कमाई की खातिर, अपने पेट की खातिर 7 समंदर पार शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप जायज़ा लें अपनी ज़िंदगी का, तो जब बचपन में आप जिस स्कूल में पढ़ते थे या आप जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग थे, दोस्त थे, वो आपसे इतने करीब थे कि लगता था कि हमेशा पूरी ज़िंदगी तक करीब रहेंगे। लेकिन मोहल्ला छूटा, दोस्त छूटे, स्कूल छूटा, दोस्त छूटे। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ रह जाते हैं लोग, और वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी आपके साथ जाते हैं। सो ज़िंदगी में आते जाते हैं लोग अलग अलग वजूहात से, लेकिन एक एग्ज़िट ऐसी है जिसके बाद एंट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। यानी वो एग्ज़िट है अपने परवरदिगार से मिल जाने की। आपके प्यारे, जिनसे आप दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो आपके करीब नहीं रहते, जब आपके और उनके बीच में ऐसा डिस्टेंस आ जाता है, जब उनकी एग्ज़िट हो जाती है, और वो भी ऐसे मुकाम पे जहाँ से कोई एंट्री की गुंजाइश नहीं। बस वो चले गए तो चले गए। उनकी बातें, उनका प्यार, उनके शिकवे, उनकी शिकायत, उनसे की हुई लड़ाइयाँ सब उनके साथ दफन हो जाती हैं। मगर ये वो लोग होते हैं जो आपके दिल से कभी नहीं जाते। इस दुनिया से उनका वजूद चला जाता है, लेकिन जो आपके दिल में उनकी जगह है वो बरकरार रहती है। और वो कैसे? कभी खुशी है, कभी गमी है, उनको याद करना। कभी एल्बम खोल के बैठ जाना, उनको याद करना। कभी अपनी मोबाइल की हिस्ट्री में चले जाना, उन रील्स को देख लेना, उन्हें याद करना। कभी कोई उनका बनाया हुआ खाना निवाला लेते ही उन्हें याद करना। यानी कि उनकी यादें आपके पोर्स में रची बसी हैं, आपके रोम रोम में रची बसी होती हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो। उनकी बातें करते हुए आपके दिल को एक सुकून महसूस होता है और ऐसा लगता है यहीं कहीं है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे पूछे कि मेरा करीबी शख्स इस दुनिया में कौन है जो चला गया है अभी, वो है मेरी माँ। और मेरी माँ को कोई ऐसा दिन नहीं होता जो मैं याद ना करूँ या उनका जिक्र ना करूँ या वो मेरे जहन में ना आए। मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं अपनी कब्र तक पहुँचूँगी, तब तक मैं लम्हे लम्हे, हर वक्त, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर याद आ जाती हैं। वो होती तो क्या होता, वो होती या वो नहीं है तो उन्होंने क्या सिखाया था, इस बात को कैसे अदा करना है। सो छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं। कभी कोई तस्वीर आ जाती है, कभी उनका कोई वॉइस मैसेज आ जाता है नज़र हमें स्टोरेज में। सो ये जो छोटी छोटी यादें हैं, ये कभी कभार तो आपको बहुत तस्कीन देती हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिल को तक़वियत देती हैं, लेकिन कभी कभार आपको बहुत उदास भी कर देती हैं। और ज़िंदगी इन्हीं सब मिली जुली इमोशंस का नाम है। हमें पता है ये हमारे जहन में अजबर है। हमें पैदा होते ही बताया जाता है कि जिसने एंट्री लेनी है उस दुनिया में, उसने एग्ज़िट भी लेनी है। खैर, इस वक्त मैं ब्रेक पे एग्ज़िट ले रही हूँ। जब मैं एंट्री मारूंगी दोबारा इस शो में, तो मेरे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे और वो अपने प्यारों को याद करेंगे तस्वीरों के ज़रिए। अगर आप भी चाहेंगे अपने प्यारों को याद करना, तो चलिए इस शो के बाद अपनी एल्बम निकालिए और अच्छी सी मेमोरीज़ में डूब जाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे पास जो गेस्ट लिस्ट है वो आपको कम कम नज़र आती है हमारे शो पे। एक साथ आज बड़े डिफरेंट से लोग हैं, डिफरेंट बातें होंगी, डिफरेंट यादें होंगी। सो हमारे पास सरवत गिलानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कम कम तो नहीं, ज्यादा ही आपके ही शो पे नजर यार आती हूँ मैं। मतलब आप कहीं और नहीं जाती वो और बात है, लेकिन अब एक आध दफ़ा कोई 2-4 महीने में आ जाती है ना? आपका प्यार है, थैंक यू। आपका प्यार है। फिर हमारे साथ है, मुझे लगता है पहली या दूसरी बार, उमैर राना। दूसरी बार। अस्सलाम That's वालेकुम। right. Yes, yes. हाँ, आप किसी ड्रामे की प्रमोशन के लिए आए थे बिल्कुल पहले। पिंजरा हमने किया था। यस एग्जैक्टली। इसके लिए और ये That's second right, time। second पर time। उससे छोटे बाल थे ना, स्टाइलिंग हाँ, चेंज है आज। बहुत छोटे बाल और छोटी दाढ़ी। हाँ कैसे आप? अलग। ठीक ठाक है। और हमारे साथ है नवीन नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो ना आप ये शिकायत नहीं कर सकती नहीं, कि आप मैंने बहुत आपके- दिनों बाद आई हैं, बहुत दिनों बाद। हाँ, मतलब लाइक ठीक ठाक गैप आ गया। मीम से मोहब्बत के ज़माने में आई थी उस वक्त, और अब काफ़ी गैप आ गया, That is something। है ना? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ। आज का टॉपिक तो थोड़ा सा ऐसा है कि आई डोंट नो, कभी कभार हम खुशी खुशी भी अपने प्यारों को याद कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं याद करना। वैसे कभी होता है इस तरह से, मैं तो अपनी बहनों के साथ कभी कभार इस सेशन में बैठ जाती हूँ, अम्मी को अपनी याद करने और पुरानी बातें, और फिर हम कभी हंसते भी हैं, कभी बहुत मिली जुली सी कैफियत होती है उस वक्त हमारी इमोशंस की। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी याद करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। सो आप लोगों के घरों में कोई सेशन होता है ऐसा अपने प्यारों को याद करने का? भाई हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन है कि जो ख़वातीन हैं, जैसे मेरी खाला हैं, हाँ। तो वो हमेशा इस तरह से बैठ के और सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठते थे और हाँ। वो किस्से सुनाती थी उन लोगों के जो गुजर गए हैं, जो हाँ। वक्त गुजर गया है उसके बारे में। तो एक ओरल हिस्ट्री जिसको कह लेना, उसका Yes. ट्रेडिशन है, रिवायत है। Wow. तो इस वजह से हमारी जो ख़ानदान की ख़वातीन हैं उनकी सबकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जो है ना वो बहुत आला हैं। वाह। हाँ। Wonderful, wonderful। हमारे भी ना एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत शेड्स है। तो मेरे ननिहाल में ही दो मुख्तलिफ शेड्स हैं, अम्मी का ननिहाल और अम्मी का ददियाल। हाँ। तो ननिहाल जो है वो बहुत ट्रेडिशनल टिपिकल यू नो हाउ टू डील विद लॉस और वगैरह, उसके बारे में बस ठीक है ना, होके मूव ऑन। हाँ। लेकिन जो ददयाल है ना, दे डू गो द अदर स्पेक्ट्रम। मैंने उनको इतने ड्रामेटिक सिचुएशंस में मजाक करते हुए देखा है, और उस मजाक में आई रियलाइज्ड एज अ चाइल्ड कि इट इज कैथारसिस। और फिर हम सारे इस तरह बैठते थे और ऐसे लतीफ़ेबाजी शुरू होती थी, क्योंकि वो बाहर से आता तो समझता कि यार ये बहुत नामुनासिब चीज़ हो रही है, और कह लग रहे हैं कि यार इनके वालिद साहब की बात है, इनके बेटे की बात है, क्या हो रहा है। और कभी कभार तो स्पेशली जब डेथ होती है किसी की, तो उस पर सब लोग जमा होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। वहाँ सही है, एक आध दिन ऐसा होता है कि सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन थोड़े देर बाद या थोड़े घंटे या एक आध दिन बाद आप देखते हो सारे कजन्स मिले तो कहीं से हंसने की आवाज़ें आ रही। बिल्कुल। ऐसा भी होता है, ये बहुत प्रैक्टिकली मैंने देखा है। एब्सोल्युटली। आई थिंक हाँ। अल्लाह ताला जब कुछ लेता है तो उसके लॉस की हिम्मत भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे फहद के फादर की डेथ हुई, उफ, हमारे प्यारे डॉक्टर। हाँ, तो आई रिमेंबर अम्मी बिल्कुल एक नम, कंफर्टेबली नम, मेरी सास बैठी हुई थी और वो कज़न्स आ रहे थे और हम चाय, और अगले दिन यू नो वी आर ऑल सिटिंग, और वही था कि लग नहीं रहा कि ये माहौल वैसा है, बट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू। और अल्लाह ताला आपको सब्र दे देता है खुद बिल्कुल भी। ऐसे ही। जब वो लेता है अपने बंदों को, बिल्कुल तो वो ऐसे। ऑटोमेटिकली अजीब सी बात है ना। और फिर हम यही सोच के, जैसे फहद बार बार कह रहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी, बिल्कुल। अपने बच्चों की जिंदगियां बनते हुए देख ली, तो वो एक सुकून का, इंसान को क्या चाहिए, ये होता है ना, वो अपने औलाद को सेट हुए हुए देख ले, उसके बच्चे देख ले, वो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि बस ये पूरा हो। सो वो फहद कितना एक सेटिस्फाइंग उस मोड में था कि मेरे अब्बा ने हर चीज़ प्रोफेशनली, फैमिली वाइज हर चीज़ देखी है, वो बड़ा जी है उन्होंने बड़ी जिंदगी। बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए उस पर्सपेक्टिव से हाँ। फौरन देखने के हाँ। लिए। आई रिमेंबर जब वो ग्रेवयार्ड पे थे तब भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी कि अब्बा इज़ इन अ ग्रेट प्लेस, इतनी हसीन जगह पे गए हैं, हाँ। तो हमारा इंतज़ार अब शुरू वो हुआ। वायरल भी हुई थी, हमने देखी थी। अच्छा, हाँ, ओके। सो हाँ, इट्स हाउ यू डील विद लॉस। यस। और अल्लाह सब्र भी उसी वक्त दे देता है। आपको लगता है
आई रिमेंबर जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो मुझे लगा कि जैसे पिलर कोई गिर गया है हमारे ऊपर। आप छोटी थी बहुत उस वक्त? ही पास्ड अवे अबाउट 12 years ago। उस वक्त शादी नहीं हुई थी? उस वक्त शादी नहीं हुई थी। हाँ। तो कल इनफैक्ट फादर्स डे था और मैंने फ़हद को याद दिलाया फादर्स डे, तो सुबह फ़हद रोए कि देखो हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कितने मसरूफ़ हो जाते हैं। और रात को क्योंकि मुझे सुबह यहाँ आना था तो मैं याद कर रही थी कि मुझे क्या क्या बात करनी, तो मैं बिस्तर में कल रात को रो रही हूँ। तो फ़हद इवेंचुअली मुझे कह रहे देखो तुम्हारी आंखें सूजी हुई होंगी। डॉक्टर मियां का फायदा, डॉक्टर आंखें सूजी थी। ब्यूटी से रिलेटेड डॉक्टर का फायदा। आंखें सूजी होंगी, अच्छा अच्छा चुप हो रही हूँ। ये जिंदगी है जिसमें you cry as well as laugh and there's some lives you celebrate. जैसे your father, Fahad's father. My mother. और मुझे याद है कि अब्बू बताते हैं कि मेरे ददियाल में बहुत लंबी उम्र होती है। अच्छा तो माशा। कहते हैं कि जो सैकड़ा टपदा सी, कि 100 जो टपता था वो ढोल बजते थे। इमेजिन दैट। और यही वो लोग हैं जिनको मैंने देखा है हर थोड़ी बाद कोई भी आए फातिहा पढ़े, कोई भी आए फातिहा पढ़े और उनकी अफसोस में कहते हैं सेलिब्रेट भी करें। They've had a nice life. वैसे हमारे यहाँ जो है वी एम्ब्रेस डेथ। हमारे यहाँ इस तरह के जैसे गोरों का वो एक फेयर ऑफ मोर्टेलिटी है ना कि वो हर वक्त उनको खौफ तारी रहता है कि वो उसका मौत का। हमारे यहाँ इस तरह इतना नहीं है। हम लोगों को पता है कि आगे जो है वो इससे बेहतर है, राइट? तो ये तो हमारा this is रिलीजन हमें passing। बड़ा हेल्प करता है इस चीज़ में। हाँ, और जो वो हमारा faith है। वही जो रिलीजियस कल्चर है हमारा, जो इस्लामिक कल्चर है, वो भी इसी तरह से। हम लोग नहीं इस तरह से। You know, another place I noticed और अभी बेगम में हम लोग होके आए मेक्सिको से। मेक्सिको सिटी में थे खास तौर पे और उनका एक वीक होता है द डे ऑफ द डेड एंड वो लिटरली ईद की तरह था। हाँ। और मैंने देखा और हम लोग देख रहे थे, एडमायर कर रहे थे कि ये लोग किस तरह डेथ को एम्ब्रेस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उन मतलब वो सबको कुछ याद साल करते में हैं। कोई एक दिन होता है? सो एक वीक या होता week है होता है? वंस इन अ ईयर। हाँ। एक वीक होता है तो पहला डे होता है फॉर ऑल दोज पेट्स के होते हैं जो पेट्स मर गए। एक अच्छा। होता है जो कि बड़े बुजुर्ग दादा नाना वगैरह, एक जो न्यू बॉर्न्स, एक जो भी आपकी इमीडिएट सिबलिंग्स या कोई और। तो हर एक डे डेडिकेटेड है उनके लिए। यार, And you recall the- different information मजेदार है। बात, खैर पुसे मैं पंजाबी हूँ तो उन्होंने कहा उनके मजे के खाने बनाए, हाँ, वो खाने की खुशबू से आएंगे। बिल्कुल। Then you celebrate. और ये जो सिलसिला है, the oral history, Yeah. keep remembering the people. Exactly. Keep remembering यार मौत हक बल हक है। It's gonna हाँ, happen. बिल्कुल। So you embrace it more comfortably. Yes, exactly. हाँ, बट कुछ चीज़ें आप लूज़ करते हैं जिसकी डेथ नहीं है। जैसे कि कभी कोई प्यार हुआ या कोई फीलिंग हुई, वो भी तो एक लॉस है। yes, और वो exactly. इनटैंजिबल है। उसकी कोई कब्र नहीं है, हाँ, हाँ, उसकी कोई जगह नहीं है, हाँ, बस वो यूनिवर्स में चली गई है लॉस। जैसे कुछ जो रिश्ते टूटते कुछ हैं। रिश्ते, कुछ दोस्त, हाँ, कुछ ऐसे लोग जो दोस्तियां ख़त्म हो गई, हाँ। जो रिश्तेदार दूर चले गए, हाँ। कभी नहीं बात हुई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई। exactly. अनटैंजिबल, यू कांट मोर्न इट। नो, एक जगह पे जाके आप फातिहा नहीं दे सकते उसको। हाँ, Physically उसको दफन नहीं जिंदा हैं लोग, हाँ। लेकिन वो आपके साथ नहीं। कभी कभार वो नफरत में जिंदा होते हैं, बिल्कुल। कभी कभार वो मोहब्बत में जिंदा होते हैं, बिल्कुल। वो कभी कभार वो गुस्से में जिंदा होते हैं। यू नो वो लॉस जो है ना निदा, वो बहुत मुश्किल लॉस है। हाँ, बिकॉज वो दुनियावी है, वो आपके पास है बट आपके पास नहीं है। exactly, वो exactly. बहुत मुश्किल लॉस है। हाँ, आई फील दैट इज द मोस्ट हैवीएस्ट यू आर राइट, यू आर, क्योंकि बाकी जो लॉसेस हैं उन पे आप मोर्न कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आपका जब दिल चाहे आप उसके ऊपर आंसू बहा सकते हैं, लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिनकी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उनके लिए कोई वोकैबुलरी नहीं हाँ, है, हाँ, उनके लिए कोई जगह नहीं मखसूस कि आप इधर आके उनको कर सकते हैं। बस वो आपके दिल में है हाँ, और वो आप यू हैव टू डील विद दैट लॉस ऑल योर हाँ। लाइफ। बिल्कुल कभी सही कह कभी रही हो। घर में बैठते हो, एल्बम खोलते हो और देखते हो अपने प्यारों को। सर कभी होता है ना जिक्र, ऐसे ही कोई चीज ढूंढ रहे हो तो तस्वीर हाथ लग गई। कभी आप लोग ये करते हो? जैसे मेरी एक मेरे मामू होते थे, हाँ। सगे मामू, और उनकी बेगम थी, मेरी ममानी होती थी, हाँ। उनका नाम नीली था। अच्छा, और फिर उनकी सेपरेशन हो गई, फिर वो अलग चली गई। हाँ। उनकी 4 बेटियां 5 बेटियां थी। मैं उनको इतना मिस करती हूँ क्योंकि वो हमसे इन टच नहीं है। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ एंड आई रियली होप दैट यू नो, मुझे दिल में होता है कि क्या वो देखती होंगी मेरे ड्रामे, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हर। क्या वो देखती होंगी कि मेरे अब बच्चे हो गए, अब वो खुद कहाँ होंगी, वाओ,
वो लॉस बहुत बड़ा है मेरे लिए। हाँ वो ऐसा लॉस है कि मैं उनको रीच आउट नहीं कर सकती। बड़ों बुजुर्गों का एक डिसीजन है। हाँ That's kind of untangible. You can't Yes. touch it. हाँ हाँ दैट्स लवली सर। हाँ बिल्कुल जैसे तो बिल्कुल सही कह रही हो, जैसे मेरी वालदा का इंतकाल हुआ विद 6 साल, अब तो 6 साल हो गए मगर ऐसा लगता है जैसे फ्रेश है बिल्कुल। हाँ तो उनकी मैं कब्रिस्तान पे जा सकती हूँ, उनकी बरसी होती है, देयर इज अ स्पेसिफिक डे। हाँ तो वैसे तो मैं उनको रोज ही याद करती हूँ मगर देयर इज अ स्पेसिफिक डेट जो उनको कमेमोरेट करता है। तुम्हारा इस तरह से इट्स जस्ट टोटली ओपन एंडेड। हाँ It can trigger you anytime. Anytime. यस It can bring back those क्योंकि ये memories आपकी every बचपन time. की यादें होती हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्लड रिलेटिव से ही क्लोज हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं बड़ी होंगी या मेरे बच्चे होंगे तो ये नहीं होगा। नहीं होंगी, हाँ। है ना? जैसे मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, हाँ मैं तो कहती हूँ है, हाँ जीशान महमूद। हाँ वो when he turned 41, he died in his sleep. नींद, वो इतने अमेजिंग इंसान थे, वो नींद में ही चल बसे। हाँ और जिस दिन उनका वो जनाजा था, उस रूम में बैठा हुआ हर इंसान कह रहा था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वाओ। मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह, कज़न्स हैं, सब हैं। दिस इज़ बिफोर आई गॉट मैरिड टू फहद। मेरा हर फ़ोन कोई प्रॉब्लम का, गाड़ी ख़रीदनी है ज़ीशान, घर देखना है ज़ीशान, आपके टंकी कोई खराब ऐसे हो गई दोस्त ज़ीशान। होते हैं, आपके कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो अब हर मुश्किल का हल उनके वही पास है, होता है। वही है। हाँ अब वो नहीं है ना, तो मुझे होता है मैं किसको फ़ोन करूँगी। हाँ You know, हाँ like when I lost my father, अब्बा was a dictionary. चाहे वो उर्दू की डिक्शनरी हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, पंजाबी की हो, पश्तो की हो। मैं कहीं भी होती थी निदा, मुझे होता था ये लफ्ज़ अब्बा, what does this mean? He would know it. So when he died, the first thing that came to my mind was मैं अब किससे पूछूंगी इन अल्फाज का मतलब, कौन मेरी डिक्शनरी होगा। तो बड़ा मुश्किल है ये लॉस, और बड़ा आपसे डिमांड करता है ये लॉस, स्ट्रेंथ डिमांड करता है, एग्जैक्टली अनस्पोकन स्ट्रेंथ, अनसीन स्ट्रेंथ। तो अल्लाह ताला हम सबको ये स्ट्रेंथ दे, आमीन you know. आमीन आमीन आमीन। आपकी ज़िंदगी में अगर मैं पूछूं तो कि होता है ना, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उनका भी कोई ऐसा पॉइंट होता है, वीक पॉइंट कह लें आप या दुखती रग कह लें आप, कि जिसमें कि वो सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। वो मेरी तो आई थिंक अब मैंने तस्लीम कर लिया है कि किसी भी बच्चों को कुछ हो जाए तो मैं तो रेज़ा रेज़ हो जाता हूँ। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तो फ़लस्तीन में गज़ा में जैसे जब हुआ जो भी हुआ, फादर्स डे था और लोगों ने उस पर फिर पोस्ट निकाले कि बाप क्या क्या कर रहे हैं, बट दे हैव टू गो थ्रू। आई कांट गेट आउट ऑफ माई माइंड, आई जस्ट कांट। वो मेरी इंतहा की कमज़ोरी है, एंड आई थिंक आई रियलाइज इट ऑल्सो बिकॉज मैं खुद बाप हूँ और आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे और 2 बेटियां थीं जो कि नहीं रहीं, और वो जो लॉस था दैट वाज द मोस्ट ट्रिगरिंग थिंग फॉर मी। छोटी थी वो? दे वर स्टिल बॉर्न, दे वर लिटरली। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला एक तरह से, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जनरली ऑल्सो, नॉट जस्ट इन आवर सोसाइटी, और मर्दों में ख़ास तौर पे होता है कि यार वो तो भी पैदा ही नहीं हुए थे, तो दे नॉट बॉर्न। सो एंड दिस इज़ द बिग इशू दैट वी forgo this. मैंने इट्स नॉट अ जेंडर इशू इन सच, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दों के ख़ास तौर पे इसके ऊपर बात करना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। मैंने एक सीखा, एंड आई एम बिटवीन ख़वातीन लिटरली, तो मैंने उसमें 1-2 चीज़ें सीखी थी। उनमें से एक ये था कि औरत के लिए औलाद पैदा हो जाती है द मोमेंट शी नोज शी इज़ कैरिंग अ चाइल्ड। Yes. मर्द को अर्न करना पड़ता है, विटनेस करना पड़ता है। मैं उनसे बातें करता था, उनकी मूवमेंट चेक करता था, एट्सेट्रा। सो नाम रखना, फिर सोचना, प्रिपेयर करना, अब वो लाइफ हैज़ बिगन। वो आपके पहले बच्चे थे या? ये बेटे के बाद थी। अच्छा। और ये दोनों जुड़वा थी, आई और हमारे घर में कोई बेटे ही बेटे थे, बेटियां थी नहीं। तो हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल एक है ना ईद का माहौल था कि भाई आ रही हैं और 2 आ रही हैं। हम भी 2 भाई हैं, फिर मेरे भाई के भी 2 बेटे, मेरी जो साली है उसके भी एक बेटा, वो बेटे ही बेटे थे। सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और उसमें
when you learn कि hold on, a woman's loss is a woman's loss the moment it has happened. You need to respect that. हमारे यहाँ तो फिर ये मुझे तो I think धचका इसलिए पड़ा है क्योंकि I had to bury them. और वो जो closure वाली बात है, what you're talking about, I realized another thing. I think women can benefit to be at the graveyard. They generally can. Closure नहीं मिलता. हमारे चंद rituals जो हैं, जिसको मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे उनमें wisdom नजर आना शुरू हो गई अगर नीयत सही हो. मिसाल के तौर पे कि बार-बार बताना कि क्या हुआ. लगता है हम लोग कहते हैं नो ले रहे. You know, why is he enjoying this pain? But repetition helps you accept it. ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ कितना है. अच्छा आपने पॉइंट निकाला है क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी कि कोई आके दोबारा आपके मतलब किसी के घर में अफसोस करने जाऊं तो मुझे अफसोस करना नहीं आ रहा होता था क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं फिर उनको इस जख्मों को कुरेद रही हूँ. वो नीयत सही मुझे रखी. शर्म आती थी ये. बिल्कुल. फिर दूसरा चेहरा दिखाना. It's just so logical. मेरी बेगम ने कहा था कि मुझे नहीं देखना. And she went through clinical depression because she couldn't find closure. दफनाना. Like you're saying, अगर intangible है तो किस तरह मैं दफनाऊं, किसको दफनाऊं? लेकिन जब आप दफनाते हैं या witness करते हैं कम से कम, तो at least you find some sort of closure शुरू होता है. Another major lesson I learned was जो मेरे उस्ताद ने मुझे उसको कहा था फ़ोन पे, I remember, कहते हैं मैं the only way through is the way through. Yes. यानी कि चीज़ को मुकम्मल तौर पे एक्सपीरियंस करो. Again, men don't do this well. और ये I think June is mental health month as well. तो men need to do it. आदमी तो रोते भी नहीं है, उनके They need बहुत करीबी रिश्ते भी चले जाते हैं तो वो आई डोंट नो अकेले में भी वो कहते हैं कि मैं कैसे रो सकता हूँ क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया कि लड़के नहीं रोते. अभी मेरी जब वालदा का इंतकाल हुआ और ये चेहरे दिखाने वाली बात हुई तो उनको जब चेहरा देखने के लिए मेरे बड़े भाई जो हैं वो रोए तो उनको लोगों ने टोका. उन्होंने कहा कि नहीं रो नहीं है. आप बड़े सुनने को मिलते हैं उनको तकलीफ हो रही होगी. हाँ, अरे भाई. हाँ. मेरी माँ मेरे सामने है, मतलब मैं कैसे नहीं रोऊंगा कि क्यों मुझे मना किया जा रहा है. हाय दिस ये बहुत एक पेट जुमला है, उन्हें तकलीफ होगी. हाँ उन्हें तकलीफ होगी तो मत रो, लेकिन अगर आप रोएंगे नहीं तो वो सब चीज़ तो अंदर ही आपकी रह जाएगी ना. वो जो दुख और वो जो कर्ब है वो आप अगर हम अंदर पालेंगे तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं. आपको वो चीज़ निकालनी पड़ेगी. मेरी अम्मी, मैं तो उनको जानती हूँ, वो तो चाहेगी कि हम उनको रोज याद करके रोए. उनको बड़ा शौक था कि उनको खूब अटेंशन मिले और सिंपैथी मिले. तो इस वक्त she must be very happy right. वेरी हैप्पी राइट नाउ. उनका जिक्र हो मैंने रहा है. तस्वीर भेजी, मैंने कहा कि ओह इनकी तस्वीर आएगी टीवी पे, शी इज गोइंग टू बी डिलाइटेड. मैं ब्रेक के बाद आपकी अम्मी की तस्वीर शेयर करूंगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम अपने प्यारों को याद करें या फिर आप ये समझ लें हम अपने लॉसेस को याद करें जो हमने लूज़ किया है ज़िंदगी में. कुछ लॉस ऐसे हैं कि उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती लेकिन हम उनको याद कर सकते हैं और उसको उन यादों को याद करने से एक तस्कीन और सुकून मिलता है दिल को. इसीलिए हम कभी कभार अपने प्यारों का जिक्र करते हैं. तो अभी आपकी अम्मी की पिक्चर हमने लगाई नवीन. ओह लुक एट दैट. ओह अम्मी इज स्माइलिंग. हंस रही है वो. देखा मेरी बेटी जो है, मुझे पता था वही मेरा नाम रोशन करेगी. And that's her before she got married, you know that. She got married at 16. Oh, wow. So yeah. तो किस्सा ये है कि वो अपनी दोस्तों के साथ वो हॉपस्कॉच को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं. पहलदूज. हाँ, तो वो खेल रही थी. हाँ. तो नानी अम्मा ने आके कहा कि नजमा तुम्हारी बात पक्की हो गई है. तो उन्होंने कहा कि ये उसकी तस्वीर है. तो नजमा ने कहा अच्छा, एंड शी वेंट राइट बैक टू इट. बट मैं जैसे आपसे जिक्र करी थी, जैसे आपने कहा कि कुछ लॉसेस जो होते हैं वो ऐसे नहीं कि मतलब टैंजिबल नहीं है. तो मैं जब 3 साल की थी तो हम सऊदी अरेबिया चले गए. वो जो इमिग्रेंट एग्जिडस था ना, वो मिडल ईस्ट का, जिसके आप भी शामिल हैं आप. तो फिर वहाँ से 12 साल बाद हम यहाँ आए तो वो जो अप्रूट हुए तो वो सारे लोग जो है तो वो बाहर रह बचपन गए. सारा पक्के दोस्त. हाँ, वो सब एक बिछड़ गए. माहौल, वो सब हाँ. कुछ, वो सब बदल गया. खैर माहौल तो अच्छा ही हुआ यहाँ पे आके. और फिर उसके बाद मैं 2 साल न्यूयॉर्क में रही, कुछ साल मैं इस्लामाबाद में रही. तो मैंने इस तरह की बहुत सारी रिलेशनशिप्स जो हैं वो छोड़ी हैं, जगहें छोड़ी हैं. और मुझे ना सेंस ऑफ प्लेस बहुत ज़्यादा है
कि जिस जगह मैं रहती हूँ ना उसका बहुत जो एनवायरनमेंट है वो मुझे बहुत अफेक्ट करता है। सवार करती हैं आप चीज़ों हाँ को। राइट, जैसे मैं हाँ। कराची में हूँ तो एक जो डायनामिक किस्म की एनर्जी है ना कराची की, और एक हसल है, वो मुझे मैं अपनाती हूँ। जो न्यूयॉर्क में रहते हैं तो वो जो ऑन द गो काइंड ऑफ थिंग है, फास्ट लाइफ। हाँ वो हाँ वो मैं अपनाती हूँ। जैसे मैं सड़क पे चलती हूँ तो ज़रा तेज़ चलती हूँ न्यूयॉर्क में, हाँ और जब इस्लामाबाद में चलती हूँ तो रिंग रिंग के तो एक लॉस ये भी होता है इस तरह का। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही And then those are relations you lose as well. I mean, आपकी ज़िंदगी के हिस्से हैं। हाँ। बिल्कुल। मैं देखता हूँ ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स, आर्मी के बच्चे, they keep moving station to station. यार बहुत मुश्किल so जिंदगी tough, है not ये। easy. इट्स सो टफ। ताल्लुका बनाएं ना बनाएं, कितना इन्वेस्ट करें इमोशनली, फिर किस तरह उसको लूज करना ना करना, it's not easy. हाँ अलग अलग जगहों पे रहना, अलग अलग लोगों से मिलना, समझ भी नहीं आती कि उनसे पक्की दोस्तियां करें कि नहीं, क्योंकि कितना आपको यही है invest कि करें। आप कितना इन्वेस्ट करें, कि आपने तो आगे बढ़ जाना है। मैं जैसे आपका बचपन है, मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट साल ज़िंदगी के जो होते हैं क्लास 3, 4, 5, 6, वो वाला चंक मैंने जर्मनी में गुजारा है। मैंने वहाँ पढ़ाई की। सो बहुत कुछ सीखा, बहुत दोस्तियाँ बनाई, और उसके बाद यहाँ आ गई तो फिर दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है हर इंसान के लिए। जो एक चेंज है वो कभी कभार बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन तकलीफ दे बहुत होता है। शुरू में बहुत तकलीफ देता है वो, चुभती हैं चीज़ें, उसके बाद आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो चेंज है वो कभी कभार बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि आपके बिछड़ जाते हैं लोग आपसे। आप वो बुक पढ़िएगा, Who Moved My Cheese. Who moved my cheese. cheese? अच्छा। It's about two mice हाँ। who are stuck in a maze. Rana would know that. हाँ। Rana would know. Sorry. वो है चेंज के बारे में, हाँ। कि जितना जल्दी आप चेंज को एक्सेप्ट करें, हाँ और वो बड़ा एक बहुत अमेजिंग बुक है वो। आई थिंक एवरीवन शुड रीड हाँ, इट। हाँ। और वो एक माउस है जो चेंज नहीं एक्सेप्ट करता, और एक माउस है जो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ। तो उन दोनों की कहानियां हैं। ओके, और वो तो आपको- कौन जीतता है उसमें दोनों में से? वो वाला जो जो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब तो चेंज है और हाँ। अब चेंज को एक्सेप्ट करके चेंज करना पड़ेगा, हाँ। वो जीत जाता है। ओके। क्योंकि वही है ना, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ। चेंज को, उतनी जल्दी आप मूव ऑन कर पाएंगे। हाँ हाँ कहते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यस इट इज़ बिकॉज आप लेट गो करेंगे तो आप भूल जाएंगे। हाँ। अगर आप पकड़े रहेंगे तो आपके फिर- दिल में रहेगा। दिल में रहेगा। I gotta say I can forgive, but I कैन नॉट फॉरगेट। don't forget. ऐसे ही है। हाँ इसीलिए ये दो लफ्ज हैं एक साथ, हाँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, हाँ बिकॉज इट्स टफ टू फॉरगेट, yeah. बिकॉज दैट पेन, द जो आपके साथ हुआ वो आप कैसे भूल सकते? है ना। आप बॉडी वाइज नहीं भूल सकते, आप दिल वाइज नहीं भूल सकते, आप मेंटली नहीं भूल सकते। अच्छा, जैसे हम लॉस की बात कर रहे हैं, एक तो वो लोग होते हैं ना जो हमारे प्यारे चले जाते हैं, लेकिन एक वो लोग भी होते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, या कोई भी रिलेटिव होता है जिससे झगड़ा हुआ और वो आप लूज़ कर गए उस गलत फहमी की वजह से, किसी और की भड़काए की वजह से, कि आप किसी और ने आपके या दूसरे शख्स के कान भर दिए, तो वो एक लॉस, वो एक मेमोरी जो होती है ना आपने क्रिएट की होती है किसी अपने प्यारे दोस्त या किसी के भी साथ, और वो गलत फहमी की बिना पर वो आप उस शख्स को लूज कर जाते हैं। तो आप लोगों की जिंदगी में कभी ऐसा हुआ? श्योर, ऑफ कोर्स। हमारे तो कि- वैसे इतने सफेद बाल हैं, मैं तो बहुत हूँ। जो हमने धूप में नहीं किए। धूप में नहीं किया, और ये चंद उन रिश्तों की वजह से हुए। All the stresses they All that put in. stresses they gave us. But I mean लगा ना, दो वाइज लोगों को भी बुलाया, फिर एक यंग गर्ल को बुला दिया। Young girls. young girls but नहीं, absolutely, I think वही वाली बात जो कि I think जोड़ रही है कड़ियाँ, how you lose some relationships. मेरे नज़दीक, in this my experience, बहुत गुस्सा, बहुत रैंकर रहता है, और जब वो रैंकर रहता है तो वाकई you can't forget at all, और फिर जब भी याद आता है वो आपको उस तरह ही चुभता है। So I then looked again, because my ustad, I looked inwards and said, okay fine, मेरे इख्तियार में वो नहीं है, मेरे इख्तियार में मैं हूँ। What am I supposed to do? What contribution am I supposed to make? I mean that's a part of the book also. Change के लिए भी मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, right? और वो हो ना हो मेरे इख्तियार में नहीं है। So then
आई नीड टू लिव विद माई क्लियर कॉन्शियंस कि मैंने अपना 100% डाला, उससे मैंने बात की, उससे मैंने पूछा, खलूस से पूछा, समझने के लिए पूछा, सलाह के लिए पूछा, किसी को डाला बीच में इफ़ नीडेड, एंड देन उसके बावजूद अगर नहीं हुआ, ठीक है, आई मीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत भाई, हर एक ने मौत चखनी है, हाँ। आई वांट टू टेस्ट माइन, यू टेस्ट योर्स, हाँ। एंड यू बी हैप्पी एंड आई बी हैप्पी, और वो अब जब भी याद आए, ठीक है, इट्स एटलीस्ट द ह्यूमन लेवल वी आर कनेक्टेड, बेसिक ह्यूमन लेवल वी आर कनेक्टेड, एंड दैट्स हाउ यू मूव ऑन। एंड आई थिंक एक बहुत गहरी बात उसमें ये थी जो आप कह रही ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये जो बात हो रही है, बाज़ औक़ात ऐसे रिश्ते होते हैं, करीबी भी होते हैं, जिनके साथ आपको बहुत गिला होता है, शिकवा होता है, एंड दे पास अवे, दे डाई। हाँ। अब आप गुस्सा कहाँ निकालेंगे, अब वो गिला किससे करेंगे? बिल्कुल। गिला तो आपके अंदर ही है। यू हैव टू कम टू पीस, वो आग अपने अंदर अपनी बुझानी है, यू हैव टू एड्रेस इट। सम सेंस यू गो टू थेरेपी, फाइन, सम सेंस यू टॉक टू फ्रेंड्स, सिबलिंग्स कम इन प्ले, एंड भाइयों से बात करें, क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट्स का होता है, शेयर्ड होता है, यू नो, कोई कॉमन होता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड पीस। वो पीस, रेस्ट इन पीस अंग्रेज उसको तो कहते हैं, रेस्ट इन पीस आपने भी करना है, एग्जैक्टली यू हैव टू रेस्ट इन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक और लॉस है निदा जो आपका अपने साथ होता है, हाँ बिकॉज हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आप एक बड़े मुख्तलिफ इंसान होते हैं। हाँ कुछ दिनों आप बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं दूसरों से, जैसे रानी उमर ने कहा कि यू नो देन यू गो इनवर्ड, और फिर जब आप इनवर्ड जाते हैं तो आप उस लॉस को मोर्न करते हैं। जैसे आई थिंक 1 साल हुआ है मुझे ये फील करते हुए कि जैसे मैं पहले थी 1 साल पहले, मैं अब वैसी नहीं हूँ। हाँ तो अ पार्ट ऑफ मी आई हैव लॉस्ट एंड इट विल नेवर कम बैक एवर। और वो अगेन वो टेंजिबल नहीं है, वो मैं सिर्फ जब अंदर इनवर्ड देखती हूँ या ऊपर देखती हूँ तो मुझे वो याद आता है। तो तुम मिस करती हो वो वाली पुरानी सरवत जो कभी टीनेज में या ज़िंदगी के अलग अलग फेजेस में थी? क्योंकि मैं मिस करती हूँ कभी अपना वो चंक, लाउबाली, लाउबाली, इतनी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होना, स्ट्रेस कम होना, मैं वो अपनी ज़िंदगी का चंक बहुत याद करती हूँ। अच्छा पता नहीं निदा, मुझे लगता है कि मैं याद ज़रूर करती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि आई एम बेटर ऑफ नाउ, हाँ, बिकॉज ये तो है। लोग चेंज नहीं होंगे, हाँ अपने आप को चेंज करना होगा। Same. You I know? couldn't agree more. You know? So you can't, that loss is inward. हाँ. और वो लॉस ऐसा है कि वो आप कोई डेट नहीं लिख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ अंदर ही चलती है वो कॉन्वर्जेशन हाँ। बिटवीन यू एंड योर अदर 2 सेल्व्स। अच्छा, ये तो हम उस लॉस की बात करें, कभी कभार आप जिंदगी के कुछ फेजेस जो हैं उनको मिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कजन्स के साथ खेलना, बिल्कुल। वो नानी के घर रहना गर्मियों की उनकी छुट्टियों में, या वो जिंदगी के जो फेजेस हैं उनको बहुत मिस किया जाता है कि वो मतलब कि वो हर साल होते थे, वो एक रिचुअल बना हुआ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी से। तो ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिस किए जाएं। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, जैसे आई एम इन माई 50s नाउ, सो 20s को बहुत याद करते हैं, 30s को बहुत याद करते कि हैं, हम ऐसे थे उस वक्त। 40s नॉट सो मच। नहीं, क्या पता भाई 60s में जाके 40s are the best. Yes. Oh my God, Yes, 50s are the best. Oh really? We They were are the best. Something to look forward to. Yes. Yeah, it's really, तो मुझे नहीं होता ये 20s 30s, और 20s तो बिल्कुल ही लॉस्ट था ना, मतलब कुछ पता ही, हाँ टोटली। 30s फिर भी बेहतर था, बिकॉज यू फेल्ट लाइक हाँ थोड़ी बहुत जान मैं पहचान तो हो गई पुरानी अपने आप पिक्चर्स से। देख रही होती हूँ, कहती हूँ अल्लाह मेरी स्किन कितनी अच्छी थी। अच्छा। अल्लाह मेरी आंखें ज़्यादा बड़ी The थी। loss of a great skin. मेरा तो ये है कि मैं तो 18 की एज में वाइट होना शुरू हो गया, तो आई कांट इवन यूज माय ब्लैक हेयर। आपको तो याद भी नहीं हो। यस, आज भी लोग कहते हैं जेन्युइन है, मैं कहा जी बिल्कुल। यस, मुझे तो मेरी तो जो है यादों में ही सफेद बाल ऑलवेज है। ऑलवेज एग्जैक्टली। अक्सर आपको ये तो नहीं पूछते होंगे लोग आप अनवर मकसूद की फैमिली से हैं? हाँ, क्योंकि That अक्सर would be a ऐसे ही है। compliment. Yeah. हाँ बिल्कुल। But funny you say that because I mean गुफ्तगू में मुझे याद आ रहा है मेरे you know there are certain points when you're a child और आपको चंद रिश्ते हैं जो जिनकी feelings याद रह जाती हैं। रिश्ते obviously you're too small to understand. मुझे मेरे नाना मेरे एक ताया थे, बशीर ताया अबू, तो सारे ताया जो थे ना, मेरे वालिद साहब सबसे छोटे हैं, हाँ। तो बशीर ताया अबू सबसे बड़े थे
उनकी 30 साल की उम्र में ही वॉज ऑल वाइट, सो ऑल आई रिमेंबर हिम वॉज वाइट, बट द ग्रेटेस्ट थिंग आई रिमेंबर, मुझे उनकी आवाज़ नहीं याद, मुझे उनके साथ क्या करना नहीं याद, मुझे याद है कुर्बानी पे वो आते थे, वो कुर्बानी करते थे हमारे यहाँ। मुझे इतना याद है कि उनकी प्रेजेंस में इतना सुकून था, इतनी मोहब्बत थी, That feeling. शफकत थी कि आई जस्ट वांटेड टू गो टू हिम। मुझे फिर बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे चलना भी सिखाया, you know। फिर मुझे याद है कि जब वो फौत हुए थे तो हम अलैन में थे, तो स्कूल में एक नर्सरी राइम में कोई म्यूज़िक क्लास में कोई गाना गा रहे थे, द ग्रे गूस डाइज, वो हमें सिखा रहे थे और मैं रो रहा था क्योंकि वो जा रहे हैं, फैसलाबाद आ रहे थे उस वक्त, उनको कैंसर था। और मुझे याद है कि जब उनको लेके गए थे तो अलैन में तूफान सा चला था, इट वाज जस्ट अ जेन्युइन, यानी लिटरेचर में एज वी से द पैथेटिक फैलेसी, तो माहौल ही उस तरह का था। सो हिज लॉस वाज द फर्स्ट लॉस एज अ चाइल्ड आई फेल्ट। एक है ना शफकत चली गई है। माय फादर हिमसेल्फ इज वंडरफुली अमेजिंग, अबू की भी वही प्रेजेंस है जो बशीर तायबू की है। सो आई फेल्ट कि अबू को भी लगा होगा कि यार मेरा प्यो चला गया, फादर्स को, एंड आई फेल्ट कि दादा की तरह के थे, लेफ्ट। इट्स जस्ट द फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ दैट feeling of around, which reminds me, which scares me, frankly, क्योंकि मैंने देखा है इर्द गिर्द friends who've lost parents, a wife who's lost a father। तो अभी भी अलैन में मुझे रात को अगर कोई फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए, तो मेरे अभी भी आँखें कांपती हैं, दिल धड़कता है, I need to address it। माशाल्लाह is good age also। लेकिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि जो मेरे सबसे पहले कज़न हैं, बड़ी फुप्पो के पहली औलाद, वो मेरे अबू से भी बड़े हैं। जब मेरी बड़ी फुप्पो फौत हुई थी तो रशीद भाई, अबू से बड़न को रशीद भाई कहते हैं, रशीद भाई ने एक बात की थी व्हिच आई स्टिल रिमेंबर। कहते बेटा इस उम्र में भी माँ का जाना, मुझे लग रहा है मैं यतीम हो गया। दैट फीलिंग रिमेन्ड विद मी। ओह माय गॉड, दैट्स द फीलिंग। अब वो होना तो है, द ओनली वे थ्रू इज द वे थ्रू, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। लेकिन फिर भी आप मोहलत मांगते रहते हैं, अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ अभी नहीं, अल्लाह मियाँ अभी नहीं। मतलब आपको पता है कि अच्छा जी आपके पेरेंट्स चलो इतने बड़े भी हो गए हैं, इतने बीमार भी हैं, लेकिन आप फिर भी मोहलत मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से। But the thing is with cancer, especially since you mentioned it, and my mother passed with cancer, तो जिस वक्त वो कहते हैं ना डायग्नोसिस होता है, तो वो कहते हैं कि 4 साल हैं, 5 साल हैं, इस तरह से जब वो डेडलाइन लगती है ना, तो आई फील लाइक द ग्रीविंग प्रोसेस बिगिंस राइट देन। फिर वो अगले 4-5 साल तक आप यू ऑलरेडी मोर्निंग जो होने वाला है, और फिर उसके बाद जब ऑब्वियसली जो होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि यू नो सर पे पहाड़ टूट पड़ा, और फिर वो होता है। तो कैंसर इज रियली द वर्स्ट। कैंसर हो या बीमारी हो कोई, जैसे यासिर का छोटा भाई, वो 7 months तक वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और डॉक्टर्स ने बता दिया था सबको, पूरे ख़ानदान को, कि वो लाइक सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। तो वो मेंटली सब तैयार एक्चुअली हो जाते हैं। फिर उस वक्त जब वो मेंटली तैयार होते हैं तो प्लानिंग शुरू हो जाती है कि व्हाट नेक्स्ट, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। तो वो फैमिली फिर उस माइंड पे चलना शुरू हो जाती है। सो जब इंतकाल होता है तो जो दूसरे बाहर वाले, जैसे लाइक यासिर के भाई थे, वो जितना शायद वो दुखी होंगे, वो फीलिंग मुझे भी दुख होगा, लेकिन जितना उनको होगा वो फीलिंग शायद मैं सोच भी नहीं सकती। सही बात। तो जब ये इतने महीने तक कोई बीमार रहता है आपके घर में और फिर उसका इंतकाल होता है, तो जैसे ना आप थोड़ा कंपोज्ड रहते हैं उसके इंतकाल पे, एकदम आपको नहीं है ना। शॉक नहीं लगता। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, हाँ, जैसे उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप कैंसर पेशेंट या कोई और बीमारी की हालत में होता है। एक ऐसा लॉस भी है जिस महीने में हम बैठे हुए हैं, मुहर्रम का एग्जैक्टली। the people we didn't know, we've only read about them, हमने सिर्फ सुनी है उनकी बातें, उनकी काविशें, वो हम हर साल उस लॉस को याद करते हैं। वो एक अजीब किस्म का लॉस है यार। जिस तरह उमैर ने कहा कि जो गाज़ा के बच्चे हैं, हाँ देखो हमारा loss, उनसे कोई ताल्लुक कोई नहीं है, मगर ताल्लुक नहीं है। फिर भी वो उनकी तकलीफ हमें वो एक अपनी ऐसा तकलीफ लॉस लगती है जो है। बहुत अजीब और गरीब लॉस है। और लेट मी जस्ट क्विकली करेक्ट दैट, मेरे ख्याल से क्योंकि ताल्लुक है, ताल्लुक हमारे मजहब है, हाँ, पर Exactly. हम कोई है, एक मतलब लाइक इंसानियत वैसे, है, हाँ एक मजहब इंसानियत है, कोई बिल्कुल। वैल्यूज हैं। अब वो जेनोसाइड है, हम उसको, और वो ये कि हम कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि गलत है। हम जब याद कर रहे हैं कि हमें इमाम हुसैन, उनकी कुर्बानियाँ याद है, कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। उन्होंने हमें सिखा दिया
कि यार अपने so उसूल पे many, खड़े भी रहो। so many layers to this loss. So many things. What हमारे लिए फिर सबक ये है कि हर एक जो रह जाता है उसने क्या सीखा है? What have you learned? क्या तुमने सीखा है कि ज़िंदगी में तुमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है? क्या तुमने सीखा है वो ताल्लुक किस तरह उसको निभाना है? ताल्लुक हर एक का, मिसाल के तौर पे भाइयों का, क्योंकि एक होता है कि when you prepare for the elder, एक होता है the unnatural one. मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा छोटा भाई फौत हो गया, whatever. So are you valuing that time? Are you behaving the way you should behave? क्या तुमने उसको इज्जत, उस वक्त को इज्जत दी कि नहीं दी? और मुझे हमेशा I'm going a little it's recalling to me is वाल असर मुझे याद आ रहा है। हमें वक्त की कसम है वो। अगर खुदा ने वक्त की कसम खाई है तो we need to respect वक्त because life is nothing but time. You know, are you respecting that or not? Which again, I'm sorry, I'm going a bit of ये a tangent, प्लीज but जेनजीज को समझा देंगे कोई वक्त की कदर करो। ये ये तो वाकई- साउथ एशियन लेसन होना चाहिए। All the हाँ। brown people should remember वक्त की कदर करें। हाँ, ये तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे कह ही रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और लॉस है निदा। हाँ, आई फील एज एक्टर्स हम वो लॉस मैं बहुत फील करती हूँ। एक कैरेक्टर से निकल के डायरेक्टर कट कह देता है, लाइटमैन लाइट बंद कर देता है, सब अपने अपने चले जाते हैं, बट वो जो कैरेक्टर है वो नहीं जाता एकदम से आपके अंदर से। उसका जो लॉस है इस ना, पे बात करना बहुत ज़रूरी है एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब एक्टर्स हैं और ये अलग अलग किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सो ये कोई बल्ब नहीं है जो ऑन और ऑफ हो जाए। इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस चलूं, टिपाल ग्रीन टी हमारे सामने जो कि लिमिटेड एडिशन है, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। इसको टेस्ट करें, सिर्फ टेस्ट वाइज ही नहीं बल्कि ये आपके बढ़ते हुए वज़न को घटाने में आपकी मदद करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, कैंसर से दिफा करने में भी आपके लिए मददगार साबित होता है, बढ़ती हुई उम्र को थोड़ी देर के लिए मध्यम कर देता है और आपको हेल्प करता है। सो ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और हमें दुआएं दें। तो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो लॉसेस जो हमने बेयर किए हैं ज़िंदगी में, जिनकी कोई भरपाई नहीं है एक्चुअली, और हमें पता भी होता है कि ये होगा, ये लॉस हमें भुगतना पड़ेगा। जब हम पैदा होते हैं तो हमें इस चीज़ से वाकिफ़ कराया जाता है कि जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है, मगर फिर भी जब वो प्यारे जो हमारे बीच में नहीं है या चले जाते हैं तो पता नहीं क्यों इतना दुख होता है, जबकि हम मेंटली बचपन से तैयार होते हैं कि हमने भी चले जाना है, उन्होंने भी चले जाना है ना। सो हम ब्रेक पे जाने से पहले एक ऐसा लॉस जो शायद आम लोग उससे रिलेट ना कर सके, मगर वो भी ज़िंदगी में कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। कभी वो माँ का कैरेक्टर प्ले करते हैं, कभी वो बहू का कैरेक्टर प्ले करते हैं, कभी वो बेटी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। सो असल ज़िंदगी में भी बेसिकली जैसे शेक्सपियर तो कहता था ना कि ज़िंदगी एक स्टेज है और हम उसमें अपने अपने रोल्स अदा कर रहे होते हैं। सो आप लोगों का वो लॉस जो एक कैरेक्टर आप प्ले करते हैं ड्रामों में और उसके बाद आप उससे बिछड़ते हैं उस कैरेक्टर से। बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी कभी तो वो रह जाते हैं साथ। आई रिमेंबर मैं एक प्ले कर रही थी, मताए जान है तू, मताए जान, और उसमें एक सीन था जब कवि साहब एक नेबर हैं और वो अमेरिका दिखाया है और वो बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे अब मुझसे मिलते नहीं हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और वो कभी मुझसे मिलते नहीं हैं और मैं उनका इंतज़ार करता रहता हूँ। और मैं थे और अदील हुसैन ये सीन कर रहे थे और वो लास्ट सीन था हमारा उस प्ले का। आप यकीन मानेंगी उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था, बट हिज सेंस ऑफ लॉस आई कैरी टिल टुडे। मैं घर आई, मैं रो रही, ज़ारो कतार में रो रही। मैंने अदील को फ़ोन किया और मैंने कहा ये कौन ऐसे लोग हैं जो अपने वालिदैन को ऐसे छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में। उसका कोई टैंजिबल चीज़ नहीं है कि आप उस लॉस को कैसे, उस कैरेक्टर को, उस फीलिंग को अपने आप से, जैसे अभी हम ब्रेक पे कह रहे थे कि डायरेक्टर तो कह देता है कट, सब चले जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में आपके कट नहीं होती वो चीज़। यू कांट स्लाइस इट एंड कीप इट अवे।
That is a different sort of loss. मैं एक और चीज़ महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक्टिंग करती थी। शायद लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस जॉब है Yes. और अरे भाई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इतना तो काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप कोई इमोशनल कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं और जब आप वो पूरा अपनी पूरे दिन के बाद घर पहुंचते हैं तो आप ड्रेन हुए हुए होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो पूरा दिन जो आपने एक इमोशनल मतलब लाइक एक्टिंग की है या आप रोए हैं या वो उस दुख को महसूस किया है, उससे आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हुई हुई होती है और वो बहुत थकावट होती है उसमें। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिसमें आपने, जैसे फॉर इंस्टेंस भीम से मोहब्बत का आपने जिक्र किया था, मैंने अपनी चाल बदली, अपने बोलने का अंदाज बदला। मैं बोलने में जिस तरह हाथ हिलाती हूँ, मुझे सख्ती से मना किया गया, हाथ नहीं हिला रहे हैं नवीन, अरे हसन मुझसे कहता था। आंखें, यू नो, लाइक बहुत सारा जब अपने आप को आप तब्दील करते हैं किरदार में ढालने के लिए अपने आप को, तो उसका लॉस होता है। और उसकी भी एक वो जब आप वापस आते हैं तो आप उसमें से यू डोंट इमीडिएटली स्नैप आउट ऑफ इट ना। ये कैसे, जैसे आपने कहा कि ये बल्ब थोड़ी है जो ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं कुछ मैंने ऐसे तरह। देखा है बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रोने वाला सीन होता है उनका, और जब वो कट हो जाता है सीन, उनका रोना नहीं बंद होता। हाँ, मेरा तो कभी नहीं होता। मैंने कितने लोगों को देखा है वो 10-15 मिनट तक वो अकेले अंधेरे में बैठे रहते हैं, वो इतना उनके ऊपर सवार हो गया होता है। बिल्कुल ऐसे। सानिया ने मुझे सिखाया कि इससे निकलना कैसे। कैसे हाँ कैसे? प्लीज बताओ। हाँ। सो ब्रीदिंग, ओह, स्लो ब्रीदिंग एंड फास्ट ब्रीदिंग। जब आपको डिप्रेशन से निकलना है या किसी डाउन टाइम से निकलना है तो आप फास्ट ब्रीदिंग करें। हाँ, सो योर प्राणा कम्स अप। अच्छा। और जब आप बहुत हाइपर हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं और आपको वापस अपने जोन में आना है तो आप स्लो ब्रीदिंग करें। यानी कि लंबे लंबे सांस लें। हाँ, और स्लो स्लो गहरी सांस। जैसे कभी मैं लेट हो रही होती हूँ ना यहाँ और मैं भागते हुए आती हूँ, हाँ, तो उसके बाद मैं सांस मेरी चढ़ी हुई सांस होती है ना? चढ़ी हुई होती है, मैं शुरू नहीं कर सकती, तो वह बहुत स्लो इस तरह करके खींच के सांस लेती हूँ, तो मैं बोलने के काबिल होती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक एंकर था मेरे लिए एज एन एक्टर, बिकॉज उससे पहले तक मैं रोज रोती रहती थी हाँ। हर कैरेक्टर, क्योंकि मजलूम से सकती भी और सुनो, लेकिन चुड़ैल लेकिन चुड़ैल का कैरेक्टर करने के बाद तो तुम्हें बहुत मजा आता हमने सिर्फ रुलाया है लोगों को। है ना? We were on the other Oh side of my the God. table. अच्छा सुनो, वाकई हर चीज का असर होता है। तो जब वो कैरेक्टर प्ले करके आती थी घर में तो चुड़ैल नहीं बोल रहा था तुम्हें। Because असली चुड़ैल तो ये थे ना। ये तो स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, नहीं देखा। उसने नहीं देखा, असली चुड़ैल तो राना थे। But did you cry? आपको रोने को मिला? इन्होंने रुलाया। there's a cutaway scene जिसमें था कि जब निमरा आती है और इसको बांधा हुआ है वगैरह और ये तकलीफ में और ये कह रहा है आई वांट टू गो। मुझे उस वक्त याद है कि एज अ कैरेक्टर इन दैट मोमेंट मुझे लगा कि यार इस शैतान की क्या मोटिवेशन होगी टू गेट आउट, उसको तकलीफ किस चीज़ से पहुंचेगी, नॉट कंट्रोल, नॉट डोमिनेंस, कि मेरे बच्चे वहाँ हैं। मुझे था कि यार वो जो मेरे 3 बच्चे हैं एंड दे वर अडोरेबल, really adorable kids, तो वो नेचुरल था, तो आई यूज दैट। इनफैक्ट यू नो, कम टू थिंक ऑफ इट, अनदर थिंग दैट कम्स अबाउट, मुझे याद है कि हम लोग संगे मरमर कर रहे थे और उज़मा हसन फिनोमिनल एक्ट्रेस, और इसी तरह वो एक मैयत होती है और उस पर वो रोती है बहन और फिर बाहर जाके रोती है, एंड शी वाज इनकंसोलेबल, एंड सानिया, गॉड ब्लेस हर, वो भी थी वहाँ टू होल्ड हर। हम लोग बाज़ औक़ात देयर सर्टेन कैरेक्टर्स वी होल्ड ऑन, एंड मैं चंद कैरेक्टर्स को हमेशा अपने साथ बात, मिसाल के तौर पे संगे माँ का जो था मस्तान सिंह, उसकी 2-3 चीज़ें मैंने अभी तक फिजिकली रखी हुई हैं क्योंकि वो जिंदा है मेरे साथ। इस तरह के चंद किरदार हैं, लेकिन चंद मोमेंट्स में हम अपनी इमोशनल मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था रिसेंट पास्ट में, एंड देन शी यूज्ड दैट व्हिच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू, और फिर वो इनकंसोलेबल थी। इत्तेफाक से आई मीन गॉड हैज़ अ वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे याद है जब मेरी बेटियों का लॉस हुआ था, उसके बाद मैं कहीं गया और फिर मैं वापस आया और मैं काशिफ निसार का एक प्ले कर रहा था, 2 साल की औरत, उसमें समिया मुमताज़ थी और मैं, और मेरा कैरेक्टर चला जाता है और वो बेटी बीमार होती है, ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल में ही छोड़ के भाग जाते हैं, फिर बड़े सालों बाद वापस आते हैं। तो वापस आता है तो फिर वो नूर हसन के कैरेक्टर कहता है कि यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने बेगम के पास जाना है, मुझे ले जाओ। कहता चलो मैं ले जाता हूँ। रास्ते में रुकता है, कहता हम कहाँ रुक रहे हैं, कि बस यहाँ एक जगह रुक रहे हैं, कब्रिस्तान में रुक रहे हैं। कहाँ रुक रहे हैं? तो कहते वो तुम्हारी जो बेटी तुम बीमार छोड़ गए थे वो फौत हो गई थी।
and my character had to cry. Oh shoot. It was a very dangerous, and I was inconsolable. I just couldn't stop क्योंकि मुझे फिर से एक मौका मिला to get it out. ये unfortunately हमारे actors के लिए एक double edged sword है. बिल्कुल। हमें एक मौका मिल जाता है to have catharsis, हाँ, और फिर एक dangerous है we carry on that catharsis. आपको पता है जब मैं एक्टिंग करती थी तो क्योंकि मैं लेंस लगाती हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, तो मैं ग्लिस्ट्रीन या कोई और चीज़ नहीं डाल सकती थी आंखों में। तो उस वक्त मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता था कोई इसी तरह का कैरेक्टर करने के लिए कि मुझे थोड़ा टाइम दे। तो मुझे फिर थोड़ा टाइम दिया जाता था और उस वक्त मैं वही इसी तरह के अपने जो ग्रीफ्स हैं जो चले गए, जो जिनकी वजह से और ऐसा फिर उस वक्त रोना आता था, वो रुकता नहीं था वो आप सही कह रहे हैं कि जब आप असल अपने दुख कोई तकलीफ याद करते हैं और वो ट्रिगर होती है तो फिर वो आप शुरू तो कर देते हैं, वो ख़त्म अपनी मर्जी से होती है। बट निदा ऐसा टाइम मेरे करियर में आया जब मेरे सारे लॉसेस मैं यूज़ कर चुकी थी अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि आप इमेजिन करते हैं कि ऐसी लड़की Yeah. बहुत है हमारी सोसाइटी Yes. who are going through this, हाँ। तो वो आप उनका लॉस Yeah. फील करते हैं। हाँ हाँ। वो भी एक अच्छी तुम्हारा माइक हिल गया, मुझे जल्दी से हैंड माइक दे दे फटाफट फटाफट भाग के। मुझे हाँ, दो किस्म की इस तरह से, एक तो यू कैन इमर्स योरसेल्फ इन द कैरेक्टर, एक तो ये उस तरह से रोना आता है, दूसरा मैं भी विक्स ग्लिसरीन नहीं करती, और कुछ लोग तो टाइगर बाम भी लगाते हैं। आंखों के लिए इन्फेक्शन है। हाँ, हाँ और दूसरा ये है कि यू गो इनटू योरसेल्फ एंड इमर्स योरसेल्फ कि जो आपके अंदर के जो वो लॉसेस हैं और ग्रीफ है और वो जो है ना उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर कितना मुश्किल होता है जब बार बार रीटेक्स होती हैं। आप क्या करें फिर अपना Yes, again and कैसे again करें? and again. तो उस वक्त हमारे इर्द गिर्द लोगों को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये हंसना हंसाना है समथिंग एल्स, बट जब आप कोई इमोशनल सीन को एक्ट कर रहे हैं तो वो रिपीट नहीं हो सकती वो चीज़। Yeah, I'd like to repeat जो आपने पहले कहा था ना, it's very smart for people to understand क्योंकि it's not easy. जो एक्टिंग नहीं करते उनको किस तरह समझ में आएगी कि भाई इतना थक क्यों जाते हैं या फिर क्या किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। बाकी अगर आप एक जैसे हम लोग बात करें अफसोस की, मैयत की वगैरह, जब आप पूरा दिन रोएं या पूरा दिन हंसें या पूरा दिन आप इस तरह की एक्टिविटी करें, आप वाकई थक जाते हैं। इट्स इमोशनली ड्रेनिंग। बट द अदर एस्पेक्ट वाज व्हाट यू सेड अर्लियर कि इमेजिन कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक किरदार, एक ताल्लुक जो ख़त्म हो गया है, आर यू मिसिंग इट नाउ? मिसाल के तौर पे बेटा मेरा यूनिवर्सिटी चला गया एंड आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ, बेगम मेरी कह रही थी हाउ डू आई डू दिस, कि मैंने तो हमारे घर में तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा समझो वो रुखसती हो गई है, यू नो। सो रुखसती समझना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका रिश्ता तो है बट अब उसकी नोयत बिल्कुल बदल गई है, वो फिजिकली आपको नजर नहीं आएगी। एकदम आप एकदम नहीं, वही वाली बात है ना, बल्ब नहीं है इमोशंस, वो एकदम आप नहीं कर सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो मैं उनका पेन बेयर कर सकती हूँ क्योंकि वो ख़ास तौर पे थोड़े से आप लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, मर्द लोग। जो औरतें होती हैं ना, I'm going to contest that, बात कर लें। I knew that. I'm going to contest this. हाँ I'll tell you what. बता सकते हैं। बता सकते बता नहीं Contrary, सकते। मर्द जो है इमोशनली बहुत कमजोर इंसान है और उसकी Seriously? वजह ये है अच्छा। कि हमारे पास आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल मेन नाउ नेशनल, हमारे पास इमोशनल लैंग्वेज ही नहीं है, हाँ, वो vocabulary डिक्शनरी नहीं, वोकैबुलरी नहीं, वी डोंट नो हाउ टू डू व्हाट। आई डू कोचिंग एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन आई एम कोचिंग फीमेल्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर इमोशन। जो मेन जो है ना, इवन विद मेन, और मैं उनको कहता हूँ मिडिल एज मैन हो, पाकिस्तानी हो, मुझे पता है क्या होना है। सो आई से यू हैव टू बी वल्नरेबल, एटलीस्ट तू शेक्सपियर वाली बात हो रही है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप से तो सच बोलो। हम लोग यही नहीं बता पाते कि मेरी इमोशन इस वक्त है क्या। ईजीएस्ट गो क्या है? एंगर, बट एंगर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सप्रेस्ड इमोशन। इंडीड। अगर आपने तकलीफ महसूस नहीं की, यानी कि रोना रोया ही नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई तू रोना, माँ मरी है यार, हाउ कैन यू नॉट क्राई, या बल्कि ये तो पत्थर दिल बनाने वाली बात है ना, और वो फिर मैनिफेस्टेशन गलत होती है। Women अल्हम्दुलिल्लाह have that space and have been accepted and expected to do so. Men now need to do the same. And you to know, make no, sorry, go for it. but to make yourself vulnerable takes great strength. Thank you. So I think it is greater strength to be vulnerable. Yes. Yes. Hold back tears. Indeed. ना रोना तो इतना बहादुरी का काम नहीं है, रोना बहादुरी का काम। अच्छा ये जो आप बात कर रहे थे कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स के लिए वो एक लॉस होता है इस तरह
क्योंकि जिस तरह वो छोटे होते हैं और वो आपसे करीब होते हैं फिजिकली, उनको हमारी नीड होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी आंखों से जाते देखते हैं, आपको फख्र तो महसूस हो रहा होता है कि बच्चा हमारे हमसे लंबा हो गया, या ओहो इसको तो मेरे से बड़ा जूता आ रहा है, या मेरे जूतों में कदम रख लिया। लेकिन आप उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि उसको अब उतनी मेरी ज़रूरत नहीं है। आपके पास दो इमोशन होते हैं, एक फ़ख्र का इमोशन है कि अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, और एक ऐसा इमोशन होता है जो उस वक्त आप इजहार नहीं कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हैं ऐसे ही है। कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये दो तरीके हैं, बिल्कुल। है ना? मैं उमेर की बात को सेकंड करूंगी कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल के, एक 9 साल के, माशाल्लाह। हम रोज़ बात करते हैं कि हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं। एक बोर्ड है जिस पे लिखा है हाउ आई एम फीलिंग टुडे। क्योंकि हमारी वो जनरेशन है, हमें वोकेबुलरी नहीं मिली इमोशंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है 40 की उम्र में आपको आके पता चला। Exactly. टेंडर एज ऑफ 40। सो इट इज़ सो पर्टिनेंट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम फियर को, एंगर को, डिसअपॉइंटमेंट को, एंजाइटी को, मतलब इफ़ यू स्टार्ट वोकेबुलरी आप करें तो बड़े सारी वोकेबुलरी है इमोशंस की। हमें एक ही चीज़ समझ हमें रहे एक होते ही हैं उन पता सब है, चीज़ों को। एंगर, डिसअपॉइंटमेंट या फियर या इस तरह की चीज़ें। हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम वो वोकेबुलरी बचपन से अपने बच्चों के साथ, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसके साथ ज़रूर वो करें। एक और लॉस है जो रह गया है, मैं और नवीन बात कर रहे थे उस लॉस की, लॉस ऑफ पेट्स। एक ब्रेक के बाद। I love how you're giving all the breaks here. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम लॉसेस पे बात कर रहे हैं, और वो लोग जो पेट्स पालते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि वो क्या फीलिंग होती है। जब हम कहते हैं ना पैदा करने से ज़्यादा पालने वाला होता है, वो एक साथ रहना, उसको खिलाना पिलाना, सो वो वाली जो एक मोहब्बत और प्यार, ये वही जानता है जिसके पास वो शख्स पला हुआ होता है, या वो जानदार बेसिकली। तो दूसरा उसके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आई थिंक पेट लवर्स इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत लॉस ज़्यादा। ऑफ देयर पेट्स, हाँ। बिकॉज वो बेबीज़ होते हैं फिर। हाँ। और वो बेबीज़ होते हैं जो कभी आपसे कह नहीं सकते, बस दिखा सकते हैं। हाँ। आके बैठ जाएंगे। हाँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे जितने में आई हैव ग्रोन अप अराउंड पेट्स, मेरी शादी हुई तो पेट कैटेगरी बहुत दूर हो गई मेरे घर से। बट आई हैड अ डॉग, हिज नेम वाज कोको। और मैं जब भी सैड होती थी, अम्मी से डांट पड़ती थी, अब्बू से डांट, मैं सिर्फ जाके छत पे कोको के साथ बैठ जाती थी, और कोको को पता था कि मैं गमगीन हूँ, और जितना लव वो मुझे देता था। एंड आई थिंक, तो अभी जब मेरे बच्चों ने एक डॉगी लिया, मैंने उनको कोको की कहानी सुनाई। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, इमोशनल है, उसने कहा हम इसका नाम कोको रखेंगे ताकि आपको याद रहे। यू नो, एंड दैट लॉस वाज नेवर अ लॉस अगेन। मैं रोज कोको को याद रखती हूँ। वाओ। मेरे पास 2 बिल्ले थे जो मुझसे अलग हो गए क्योंकि मैं इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क चली गई। तो फिर उसकी दैट लॉस वाज सो ग्रेट, और उसकी शक्ल अभी तक मेरी आंखों में, ही वाज लुकिंग एट मी लाइक व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, व्हाई आर यू लेटिंग मी गो। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं आइंदा कभी पेट्स नहीं होंगे मेरे पास। फिर अभी रिसेंटली मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया एक किटन, हिमालयन पर्शियन, ब्यूटीफुल। उसका नाम हमने रखा बालूशाही। सो बालूशाही वाज विद मी फॉर 2 months। उसके साथ जब सेपरेशन हुई, बिकॉज मैं घर पे नहीं होती, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि वो इतना छोटा सा है, घर में अकेला रहता है। तो फॉर 2 days आई डिड नॉट लीव माई हाउस। मैं तो बल्कि मतलब कमरे से बाहर ही नहीं निकला जा रहा था मुझसे। दैट्स अ सीरियस लॉस आल्सो है। एग्जैक्टली, ये तो है। मिठाई की दुकान पे नहीं रखवाया? अच्छा, एक और लॉस होता है, वो लॉस होता है कभी आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, फिर आप वो प्रोफेशन छोड़ के Absolutely. किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और एक जगह हैं लगे, और आपको
मतलब वो छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, फिर आप किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एक्टिंग करती थी, फिर वो किसी वजह से मैंने एक्टिंग छोड़ के अब मैं होस्टिंग के प्रोफेशन में आ गई। तो जैसे मैं कभी कभार अपने Miss प्रोफेशन को करती बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली जब कोई अच्छा प्ले देख रही होती हूँ, कोई अच्छा कैरेक्टर देख रही होती हूँ, तो एक खुरक होती है दिल में कि वो ओह यार मैं बहुत मिस करती हूँ उस चीज़ को। सो वैसे ही आप टीचिंग के प्रोफेशन में आई आई गेस। वाज़न्ट टीचिंग, मेरे लिए टीचिंग बिकॉज मैं फिर कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग उसमें भी चला गया, तो स्टिल टीचिंग एनेबलिंग। लेकिन विद इन एक्टिंग जो मेरा जिसने मुझे पैदा किया है वो थिएटर है। मैंने थिएटर को बहुत आपका असल प्यार असल प्यार वो Acting. बिल्कुल लग रहा है कि मायरा ने स्क्रिप्ट भेजी है, वो बता दो कि जी इसका असल प्यार थिएटर है, मैं तो दूसरी बीवी हूँ। दैट्स ट्रू, बट थिएटर हैज ऑलवेज बीन दैट। और वो अल्लाह की तरफ से मैं ह्यूस्टन गया, आयशा आलम खान ग्रेट फ्रेंड, शी वाज डूइंग थिएटर, उसने कहा तो मैं हेल्प मी, अकबर कोई मेरा जो एक्टर था वो गायब हो गया, तो हफ्ते के अंदर अकबर करना है, ठीक है। और वो जो मैंने किया है, एंड वहाँ फिर जब थर्ड नाइट पे मैं किसी और जगह था, आई वाज़न्ट ऑन अर्थ, बिकॉज आई रियलाइज्ड एंड आई थिंक दैट्स द यूनिवर्सल थिंग व्हिच इज कंबाइनिंग ऑल ऑफ इट। लॉस ताल्लुक का होता है, ताल्लुक का आपका वक्त के साथ ताल्लुक हो सकता है, जगह के साथ ताल्लुक हो सकता है, लोग के साथ ताल्लुक हो सकता है, जानवर के साथ, रिश्तों के साथ, हर एक चीज़ से जो ताल्लुक है ना, वो जो ताल्लुक बदलता है या टूटता है, वो असल लॉस है। मेरा ताल्लुक जब वापस जुड़ा है, आई वॉज जस्ट इन हेवन। तो आप पहले क्यों नहीं आए एक्टिंग में? आप दूसरी तरफ क्यों गए, टीचिंग की तरफ क्यों गए? I was always in theatre actually. Okay. और मैंने सोचा ये था कि मैं वही टिपिकल के जी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की डिग्री एलएससी से करके फिर मैं साबुन बेचूंगा किसी या टपाल चाय बेचूंगा या व्हाटएवर। उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर, मेरा हमेशा ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे एक उस्ताद थे केल्विन केट्स भी है, क्लास 4 में उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, यू शुड टीच। ही नेवर सेड इट बट आई फेल्ट कि बहुत एक नोबल कॉज है वो, अल्लाह का करना ये हुआ, बेरोजगारियां बैक एंड फोर्थ, क्योंकि और अदाकार थे। पढ़ाते क्या थे आप? I was teaching theatre production. I introduced O-level drama. अच्छा, character तो वो जो आपका building. प्यार था वो वो उसी आपकी को पढ़ाया। जिंदगी में था Absolutely. बेसिकली। उसी को किया, फिर उसके साथ फिर थिएटर किया। हाँ। And then theatre eventually छोड़ा to come to celluloid television and whatnot. But again, तो आपको ब्रेक कैसे मिला टीवी पर? टीवी का तो Theatre सिंपल पे? है, वो तो थिएटर में कर रहा था, अदील हाशमी ने देखा और तड़ियां लगाई उन्होंने हाँ। कि तुम्हें 3/3 करना है वरना मैं तुम्हारी गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा। I was compelled. तो आए आप कॉमेडी से? हाँ Oh, absolute. All sitcoms of Lahore. Yeah. हाँ, ओए, ओए, Really? I couldn't. Yeah, I didn't And see people that. take me very seriously. And I अच्छा, take और आपको comedy पता very है seriously. कॉमेडी ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल Absolutely. है, I love comedy. रुलाना आसान बहुत है। मजा आता अभी है। फादर्स डे गुजरा, तो हम चारों बैठे, मेरी बेटी शी 11 साल की, रायन 18 साल का, बेगम उसकी मनी बताऊंगा, और मैं और हमने कहा क्या करें। मैंने कहा कि यार एक स्क्रिप्ट थी, इट रन्स इन द फैमिली। आफिया के पैदा होने से 2 दिन पहले मैंने आखिरी अपनी प्रोडक्शन की थी, उसकी अगर तुम स्क्रिप्ट ढूंढ लो ना रायन, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। टक 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 ये निभाव मिल गई। मैंने कहा चलो सारे पढ़ते हैं। So we put it on television and we nice. all read this extremely funny script. It runs in the family. और चारों हंस के Sweet. enjoying it. I just want to say one thing about बालू शाही कि he's gone to a very happy home और वहाँ पे बच्चे भी हैं तो उसको खूब attention मिल रहा है और वो खुश है। I just want to say But that. I'm glad that Let's enjoy. वो उन्होंने रोक के रखा हुआ था। आपने कभी कोई प्रोफेशन चेंज किया है या कुछ ऐसा होता है जो आप मिस करती हैं किसी, जैसे आप मॉडलिंग में थी मैं मॉडलिंग की थी, मॉडलिंग तो मैं मिस नहीं करती इतना। क्यों? मगर जर्नलिज्म में मैं थी और वीजे भी तो थी ना? वीजे थी, that I miss. That in fact you know Deepak is a very good Rivani. friend of mine. हाँ हाँ. तो वो मुझसे कह रहा था कि I should do like a show like that again, you know, like on YouTube or तो something. इतनी आसान हाँ नहीं है। प्लीज। Yeah. हाँ You don't need any. बहुत से लोग हैं वो अभी तक पहचानते हैं जब से, क्योंकि वो पहला था ना अपनी तरह का म्यूजिक चैनल। और वो एनटीएम वगैरह पे चलता था। Exactly. तो मेरे तो दिमाग में आपके काले बाल हैं और ऐसी बीच की मांग वाले और यूं गिरे वाले बाल हैं मेरे दिमाग में। यस। So there's an याद है। audience for it. Yes. हाँ याद है। और क्या, मुझे आपका ड्रामा भी याद है, आपने कोई ड्रामे में भी एक्टिंग की थी पहले पहले। हाँ उस जमाने में मैंने ड्रामों में भी एक्टिंग की हाँ। थी, पर जर्नलिज्म मुझे कुछ कुछ याद आता है। हाँ। कि वो जो रश होता है ना उसका, हाँ वो अनपैरेलल्ड है।
नहीं तो वो आपने प्रैक्टिस किया था कभी, कहीं आप लिखती थी क्या कहीं? मतलब मैं लिखती भी थी हाँ। और उसके अलावा मैं NBC न्यूज़ के लिए पहले मैं काम Oh, करती yes, थी, फिर उसके बाद हाँ। डॉन न्यूज़ के लिए मैं काम करती पहले आप थी। न्यूज़ पढ़ती, बाद में न्यूज़ पढ़ी है आप? पहले मॉडलिंग करती मॉर्निंग न्यूज़ करती थी मैं फॉर ब्रेकफास्ट एट डॉन। थी। लेकिन Dawn ये News। मॉडलिंग के बाद की बात है। ये बहुत बात की बात है, ये तो हाँ। 9/11 के बाद की बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो बीच में ब्रेक लेकर आप दोबारा वापस आई थी। जी। मैंने कहा मुझे पूरी हिस्ट्री पता है सबकी। वेल डन वेल डन। Impressive. 2002 से लेके 2009 तक। हाँ। हाँ। अब फिर 2011 तक, फिर उसके बाद अब जब मैं तो वापस कितने आई हूँ प्रोफेशन acting चेंज हुए में, हैं आपके? हाँ मेरे बहुत है से। ना? हाँ। जर्नलिस्ट से मॉडल, मॉडल से एक्ट्रेस, फिर न्यूज़, दोबारा वापस आना ब्रेक लेके, हाँ है ना? और फिर वापस एक्टिंग में आना। यस। तो मगर पहले जो है ना मैं मॉडल थी और मेरा साइड हसल था कि मैं एक्टिंग करती थी। हाँ। बट अब जब मैं 23 से जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है थैंक्स टू शहरज़ा शेख, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक माय कॉलिंग। बहुत मुझे मज़ा आ रहा है Acting करने is में। just हाँ। सो ग्रेट। I miss acting too हाँ। because I'm playing mommy these days now. I know. और छोटे बच्चों की छोटे मम्मी, बच्चों की बहुत बात। सारी Although I जिम्मेदारियां। love it, I love it. हाँ। I wish I could do this and that. But I miss. अभी बिरयानी जो किया बहुत 7 साल बाद, तो मुझे याद आया कि ये क्या इश्क था ओहो। और इश्क क्या होता है एक्टिंग और so it's सरवत, another लेकिन sort of लेकिन देखो loss. तुम लकी हो कि तुम्हें एक थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है ना? बिल्कुल। कि कहीं कभी कभार मौका मिलता है हाँ। पूरे साल में या 2 साल में हाँ। एक सीरियल करने के बाद, तो हाँ। तुम्हारी वो जो एक अर्ज जिसे मैं ये हाँ। कहूंगी एक्टर की बिल्कुल, थरक थरक है। वो पूरी होने का मौका बिल्कुल, मिल जाता है। बहुत ब्लेसिंग हाँ, है ये हाँ। कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं। यस। और वही बात है निदा आपकी कि जब आप नहीं कर रहे होते एक्टिंग और आप देखते हो अच्छी एक्टिंग होते हुए, आप कहते हो मैं होती मैं इसको ऐसे कहती। एग्जैक्टली। दैट्स अ लॉस आल्सो। एग्जैक्टली। यार मैं यूं करती। मुझे कभी कभार बहुत फील होता था, हाँ। फिर मैंने देखना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कुड़ूंगी, कर सकती नहीं हूँ अब, तो उस पे कुड़ूंगी। अंदाजा लगाएं तड़का कि एक्टिंग सिखाई भी है। हाँ। फिर जब मैं देखता हूँ यार यार ये क्या ओहो, गोड़ दिया। मैं एक साफ मेरे दिमाग में अल्लाह ये तो कैरेक्टर गोड़ दिया। गोड़ दिया। इतना अच्छा कैरेक्टर होता है An कभी-कभार। opportunity gone. It's like okay, चलो ठीक है. But then उसके बरक्स when you see some people who do sing so good, so good. Yes. so you like live through them. और Yeah. ये अच्छा किया. ये इसने ना as if इसने मुझे इसकी मेरी नुमाइंदगी थी. खुशी होती है देख- Represented me. हाँ, So do a very खुशी good होती है देखकर। ये तो है, ये तो है। सो ये भी एक लॉस है। तो तुम बताओ अपने उसके बारे में, क्योंकि तुमने भी बड़े सारे प्रोफेशंस चेंज किए हैं अपने। characters change कैरेक्टर्स किए। नहीं, कुछ और प्रोफेशन किया है कभी जिंदगी में? Morning show you were anchoring. I was doing a morning हाँ। show अभी कुछ अरसे पहले, current affair morning Current show, affair. which was ये सरवत ने मुझे लगता है जरूरत के तहत किया था कि चलो बच्चे हैं तो हाँ, और वो मॉर्निंग शो बड़े अच्छे टाइम पे आया जब एला नूर का कोई प्ले ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मेरे पास वो जो 6 महीने थे ऑफ रिकवरी फ्रॉम माय पोस्टमार्टम टू नाउ दिस, तो वो 6 महीने मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज मैं इतनी सारी कॉजेज़ का हिस्सा हूँ। तो मुझे फील्ड्स के नंबर और ऑन ग्राउंड क्या स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत पता सब है। पता है। तो मैं उन सारे लोगों से सवाल कर सकी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा सवाल करना चाहती थी हाँ। एज एन एक्टिविस्ट। यस। तो वो मुझे मौका मिला। अब मैं मिस करती हूँ आईबी इधर, डायरेक्टर इधर, एंकर इधर। और ये वाली वो चीज़ है हाँ। जो बच्चों के साथ तुम बाखूबी निभा कर सकती हो। सकती। ये बहुत एक एडवांटेज है, तभी तो मैं यहाँ जुड़ के बैठ गई बिल्कुल। फेविकोल की तरह। तुम तो मतलब कितने सालों से कर रही हो? 18 साल से ऊपर हो गए। Mashallah. लाइक हाँ, ऑलमोस्ट but- 2 decades। Yes, हाँ। बच्चे पैदा भी हुए बड़े। बड़े मॉर्निंग शोज आए और बड़े मॉर्निंग शोज गए। ये मॉर्निंग शो रहे। उसकी ये रीजन थी ना, वो मॉम गिल्ट नहीं होता था। बच्चे हाँ। स्कूल से घर By आ the रहे हैं time और you मैं were घर, home, हाँ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है स्पेशली औरतों के बिल्कुल लिए ऐसा। कि जब उनको मॉम गिल्ट ना हो, बिल्कुल ऐसा। कि वो अपना प्रोफेशन भी साथ लेके चल रही हैं और बच्चे। असल चीज मेरा ये था कि बच्चों के ऊपर तवज्जो रहे।
तो वो एक बहुत सुकून मिलता है जिंदगी। मैं उस फेज में हूँ अभी। आई नो। और आपको बहुत हुड़क होती है जब आप हमेशा वर्किंग लेडी होते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको बहुत हुड़क होती है, जो डॉक्टर हैं और वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने बच्चे नहीं छोड़ बिल्कुल सकती। ऐसे। तो उनको एक हुड़क होती है कि ओह यार, मैं कितनी अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, या मैं कितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकती थी। तो औरत के लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ इवन है। मर्द के लिए, जैसे डॉक्टर बारी साहब के साथ जब हम बैठते हैं, कहते मैंने अपने बच्चे यूं लंबे होते हुए देखे। हाँ, Because every time he would go, So they would be sleeping. Yes. Every time he would leave, they would be sleeping. मेरे अब्बू मुझे ये कहते हैं बात कि मैं अपने प्रोफेशन की वजह से मैंने तुम लोगों को यूं बढ़ते हुए देखा है, और मैं रिग्रेट करता हूँ वो टाइम मैंने मिस किया है। बिल्कुल। बूमर्स का चक्कर ही सारा ये था, राइट? एब्सेंट फादर्स। हमारा सारे जितने भी वो उस जनरेशन के वो फादर्स थे, वो होते ही नहीं थे, मौजूद ही नहीं थे। उसका रिएक्शन भी, आई मीन मुझे तो कम से कम रिएक्शन रहा है कि एज मच एज कि काम की वजह से आई हैव टू स्टे अवे, लेकिन वो गिल्टी मॉम वाली बात है कि आई वाज अ गिल्टी डैड। मेरा था किसी बहाने वापस जाऊं, किसी बहाने आई नीड टू बी अराउंड चिल्ड्रन, सी व्हाट। देखिए ये भी तो एक लॉस है ना, हमने बिल्कुल, बच्चों का वो big time. टाइम मिस कर दिया, और ये फिर हमें बाद में समझ आती है कि यार क्यों मिस किया, ये टाइम दोबारा वापस नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो वो भी एक loss है। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये भी एक लॉस है, टाइम का लॉस। आप बहुत सारे रिग्रेट करते हैं, हम अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं रहे उस वक्त, हमने उनको उतना टाइम क्यों नहीं दिया, जब वो चले जाते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं। वो टाइम का जाना भी एक लॉस है। बे लॉस, अनइंटेंडेड। एग्जैक्टली। सो वो एक, जब आपको शऊर आता है जिंदगी में, फिर आप कभी बैठते हैं तो वो चीज़ें आप, फिर वो बड़ा सख्त लॉस होता है जो वापस नहीं आ सकता। हाँ, Yeah, my father once said, life will present you with a bill one day. One day life will present you with a bill. Make sure you're able to pay it. क्या बात है। That's a loss, that's a layered loss. कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं उस वक्त सोचते हैं, बट ऐसे करनी चाहिए। कुछ शेर तुम मैंने शेर, मैं वही कहने वाली हाँ, थी कि सरवत ने कहा था कि कुछ शेर कल रात को मैंने लॉस पे सर्च किया। हाँ, क्या कहते हैं, इरशाद? इरशाद। इरशाद। तो क्या कहते हैं? इरशाद है। शायद खान से इरशाद। सब मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? सब मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिश ही तो जीने का मज़ा देती है। That loss which becomes bittersweet pain, you know, it's that loss. फिर एक है, अब ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, ना कोई मलाल रहा। सितम तेरे भी थे, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सबर मेरा भी कमाल रहा। हाल रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात। अनस्पोकन लॉस आखिरी है, ये तो इस ज़माने को पता है। कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद आए बेहिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। क्या बात है, क्या बात है। These are losses that help us be us. आज वो losses अगर नहीं होते तो हम शायद हम नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। I wouldn't change a thing in my life. बिल्कुल हाँ, ऐसे हाँ, हाँ। Because if that hadn't happened and that hadn't happened, तो मैं आज ये ना डोमिनो इफेक्ट नहीं होता है ये। हाँ, which is interesting because यही उस्ताद जो मुझे कह रहे थे ना कि the only way through is the way through, yeah. उनसे मैंने यही सीखा था। I mean, we were going through a very tough time, तो बेगम ने मेरी कहा था कि यार या तो शुक्र का वक्त होता है या सब्र का वक्त होता है। उनसे मैंने ये सीखा कि जब सब्र का वक्त आप गुजार लेते हैं, then you can look back, फिर आपके पास चॉइस है। हाँ। आप उसका गिला ही रखना है, रैंकर ही रखना है, या फिर उसका शुक्र अदा करना है कि उसकी वजह से आज आप वो हैं जो आज आप। बिल्कुल। तो यानी कि इस वक्त में इन द लॉन्ग रन सब्र का वक्त भी शुक्र का ही वक्त है इन द लॉन्ग रन। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। यार अल्हम्दुलिल्लाह कि यार हो गया। आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉन थ्रू इट। You know what has helped me, Umair? It's shukr for all that I got and shukr for all that I didn't get. Didn't get. हाँ। तो जो चीज़ें मेरे पास नहीं आई उसका ज़्यादा शुक्र है, Yeah, yeah. क्योंकि वो किसी वजह वजह नहीं से है। नहीं आई। छोटा सा ब्रेक के बाद दिखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम आज पूरे शो में अलग अलग लॉसेस के ऊपर बात कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा लॉस रह गया, वो ही कभी हम दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस। वो होता है कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें आप पैसे लूज़ कर जाते हैं, कभी आप स्कैम हो जाते हैं, अब बहुत सारे पैसे देकर कहीं फंस जाते हैं, कभी कोई आपके पैसे लेकर भाग जाता है, कोई उधार लिया हुआ होता है और वो भटकता नहीं है आपके करीब, फ़ोन ही उठाना बंद कर देता है, और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। हक का लॉस, हक का लॉस, आपको हक हक नहीं नहीं मिलता, मिला, जायदाद में हक नहीं मिला, या आपको हिस्सा नहीं मिला, वो बड़ा अजीब लॉस है निदा। उसका तो शिकवा आप मतलब कोर्ट में भी कर सकते हैं, अल्लाह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते वो लॉस। होपलेस, जैसे उमैर ने कहा, आई कीप कॉलिंग यू रानी, सॉरी अबाउट दैट, बट आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जगह होपलेस है। वो बड़ी एक हक जो हमारे यहाँ अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है, वो जब निकाह होता है तो उसमें लड़की को जो हक होता है ना खुला का, एग्जैक्टली उसको क्रॉस आउट कर दिया Cross- जाता है। सारे ये बड़ा निकाहनामों अहम में हक ये है। आता है। हाँ, दैट्स अ ह्यूज मुझे भी नहीं पता था, ये जब मेरा निकाह हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा हक है। जिस ज़माने में हुआ कि मुझे 24 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था। लेकिन जो मेरी दूसरी बहन है, जब उसका निकाह हुआ तो ये वो शायद उस वक्त 26 साल की थी, तो उसको अवेयरनेस थी, तो उसने अपने निकाहनामा का पेपर वापस भिजवाया। उसने बोला कि मुझे नया निकाहनामा का फॉर्म चाहिए जिसमें ये शिक कटी भी ना हो। वेरी गुड। मैंने कहा तुम छुपी रुस्तम थी, मेरे ज़माने में नहीं बता सकते। सो वो उसने अपना हक, हमारी लड़कियों को पता होना चाहिए बिल्कुल, कि उनका हक है, और ये हक उनको जब दिया बिल्कुल। है लॉ, ये है लॉ में, जी, हमारे बिल्कुल। आपके मजहब Religion में में, दिया, मज़हब रिलीजन में में है। हाँ, तो आप क्यों काट रहे हैं? हाँ। तो उस वक्त जब उसने दोबारा भेजा था तो बहुत सारी आंखें ऐसी थी जिन्होंने घूरियां दी थी उसको कि ये क्या है। वो तो शुक्र है कि मेरे अब्बा भी एक दफ़ा बोले, लेकिन वो क्योंकि माशाल्लाह उसको तशऊर था कि उसने कहा नहीं ये मेरा हक है, तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमारी बच्चियों को ये थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल, तो थोड़ी ये नहीं उनका बहुत, हक है, बिल्कुल। तो ये लूज नहीं होना चाहिए। आई थिंक अब काफ़ी शऊर आ गया है लड़कियों को, बिकॉज इस बात पे काफ़ी बात होने लगी है। शुक्र है। पहले तो बुरा लगता था इस बात पे बात करना, मैंने कहा ना कहीं घूरियां आई उसको कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ। और ये और हक का लॉस या पैसे का लॉस, आई मीन हर लॉस ही आप गिला अल्लाह से करते हैं, अपना जाहिर करते हैं शिकवा। तो ये भी जब लॉस, आपका हक का लॉस होता है, वो बड़ा दिल पे लगता है। हाँ, हाँ। और वो आपका शिकवा सीधा अल्लाह पे ही जैसे जा बहुत सकता सारी बच्चियों को उनके माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में उनका शेयर उनको नहीं मिलता, नहीं मिलता। उनके भाई खा जाते हैं। हाँ, निदा, मरने से पहले भी पढ़ाई का हक नहीं मिलता, यस, एग्जैक्टली, एक ही प्लेट जैसा खाना का हक नहीं है, नहीं मिलता। हाँ, वो हकीकत है। रुतबे का हक का लॉस है। हाँ। अरे ये तो हमारा बेटा है, बड़ा काम करती है, ये हाँ, वो लॉस है। हाँ, एक एंटाइटलमेंट का लॉस है, हाँ, एक बेटी होने का लॉस है, बिल्कुल, बहुत कुछ। बट आई थिंक वही बात है कि वो बैलेंस ऐसे ही जब सब मिल जाएगा तो किस चीज़ की तवक्को, उम्मीद, इल्तिजा इस करोगे। प्यास की वजह से तो जिंदा हैं हम। बिल्कुल ऐसा। ये हमें जिंदा रखती है प्यास, वरना बहुत सारे ऐसे मैं देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, उनके पास सब कुछ होता है ना, कभी कभार ऐसा होता सही है, बात। तो कहते हैं अब मज़ा किस में आएगा, सही बात। अब क्या करें, तो वो मज़े की तलाश में, वो प्यास की तलाश में वो अलग अलग राहों पे गामजन हो जाते हैं। हाँ, सो वो ज़िंदगी में वो प्यास रहना बहुत ज़रूरी है, हाँ। कि आपको लज्जत आए छोटी छोटी चीज़ों में, वो वाली चीज़ है। तो ये हम- लॉसेस जो हैं, वैसे इनसे एक ये भी है कि इंसान पुख्ता भी होता है, स्ट्रांग होता है। मोरल फाइबर आपका वाजे होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आता है। हाँ, तो अगर ये लॉसेस ना हो, तरह तरह के लॉसेस आपकी ज़िंदगी में जो आए, जिसको लोग रोते हैं, अगर आप ये सोचें कि अगर ये सब ना होता तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कहाँ से आता? बिल्कुल ऐसे। विजडम जो आप कहते हैं। विजडम, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, हाँ। जिसका कोई पैरेलल ही नहीं है, राइट? हाँ, एक तो आप कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आप नॉलेज गेन कर लें, मगर जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है ना, जो विजडम कहलाती है इवेंचुअली, हाँ, उसका
कोई वो नहीं है। लेकिन ये विजडम आपको ये भी बताती है कि जो वो जिस पे 10 साल पहले आप रो रहे थे उस लॉस पे, वो तो आपके लिए फायदा था। एब्सोल्युटली ये विजडम आपको बताती है। इट्स ओनली व्हेन यू लुक एट द हाइंडसाइड हाँ। आप ये फील कर सकते हैं, लेकिन आप जब उस मोमेंट में होते हैं आपको लगता है सब खत्म हो गया। वालिद साहब शेर व शायरी को उनको भी बड़ा शौक है, थैंक्स टू यू मेरे ख्याल से शायद वो ट्रिगर हो गया। मुझे याद है हमेशा वो कहते थे, सीख हर मंजिल पे तूफान से उलझने का शऊर, सिर्फ साहिल से लिपट कर जिंदगी होती नहीं, यूं भी होता है कि मौजों के थपेड़े अक्सर डूबने वाले को साहिल से लगा देते। क्या बात है। क्या बात। You need to learn to deal with these things. In Yes. fact, I think it's very important क्योंकि with parents here as well, and मैं एक किताब पढ़ रहा था of anti-fragility, which I think is crucial for everyone to learn. हमने बाज़ औक़ात अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई तकलीफ ना पहुंचे, कि they're not ready to deal with those challenges. On the contrary, इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको राइटर कहता है, फिलोसफर राइटर, कि एंटी फ्रैजाइल है। चंद चीज़ें जो फ्रैजाइल हैं गिरेंगी टूट जाएंगी, चंद चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं गिरेंगी नहीं टूटेंगी, चंद हैं जिनको तकलीफ देंगे वो और पुख्ता होती है जैसे आपने। सो गिव देम दैट चैलेंज। इंसान की साइकी इज़ दैट, सो वी नीड टू लर्न हाउ टू एम्ब्रेस इट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि किस तरह सीखना है। हाउ डू यू गो थ्रू दीज लॉसेस, हाउ डू यू बिकम बेटर आउट ऑफ दीज लॉसेस, हेल्दी अनहेल्दी नाउ। एज यू सेड, सम पीपल गो फॉर डिनाइल, लोग चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। नहीं नहीं, सी इट, एक्सेप्ट इट, Sit with it. बिल्कुल sit with it, sit with it. It's very A lot of times when Rohan comes home saying कि मैंने फुटबॉल का मैच लूज कर दिया and he's very down, मैं लेके जाती हूँ उनको, चलो भाई मैच लूज किया है, let's celebrate. Celebrate failure is so important. हमने नहीं किया ना, हमें बचपन से ये कि देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, उसने ये किया, उसने ये किया, तो वो फेलियर का इतना फियर था कि वो हमेशा छुपाते रहे हम फेलियर। जबकि अब की जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर को एम्ब्रेस करें। और एक तरीका ये होता है कि हम लोग, I'm so sorry, ब्लेम कर अदर, एक्सटर्नल थिंग इसकी वजह से हुआ है, you know, कि अब वो मायरा हमेशा कहती कि मौत के फरिश्ते को जब अल्लाह मियां ने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तो उसने कहा, अल्लाह मियां तो बड़ी ज़्यादती है, ये सबसे मुश्किल काम तो आपने मुझे दे दिया है। कहते फिक्र ना करो, तुम पे इल्ज़ाम कभी नहीं आएगा। So we find excuses कि ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से हुआ। But we have to sit and accept कि हुआ है, Ownership. own it, sit with it, as you say. I think one of the worst words of this our times is loser. Oh yeah. I really can't stand it. मतलब ये जो आप कहते हैं कि he's a loser और she ये तो loser है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कहने का? क्योंकि हर वक्त ये winning जो है ना, जिसका इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो मैं तो कहती हूँ I would prefer to be a loser than to be like constantly I striving. feel as a mother I struggle with that a lot. School और especially इन चीज़ों में बहुत होता है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, बुली हुए, बुलिंग का बहुत ज़माना है, तो वो एक अनदर सॉर्ट ऑफ सेल्फ का लॉस है कि आप अपने बच्चे के थ्रू वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं दोबारा। Exactly. जो आपके साथ हुआ आपने तो भुला दिया, माफ़ भी कर दिया, भूल भी गए, वो दोबारा आपके सामने आया, अब आप उसको कैसे डील करेंगे? तो मार्क्स फुल मेरी तरफ से तब होते आपने ट्राई किया, ट्राइंग के मार्क्स हैं, Yeah. विनिंग के मार्क्स नहीं है, विनिंग पे गिफ्ट नहीं है, ट्राइंग पे गिफ्ट है। सो ही नोज Well done. दैट अप्रोच क्या है बेसिकली जिंदगी? अपनी बेस्ट दो, Yeah. हाँ, बेस्ट होना नहीं है, अपना बेस्ट। अपना बेस्ट। कितना प्यारा जुमला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपने ख्यालात, अपनी लॉसेस हमसे शेयर करने का। सो कभी कभार ये वाली बातें सुनकर पता नहीं क्यों एक सुकून मिलता है दिल को। हमने आज लॉसेस की बात की, लेकिन हमने हमें बहुत loss- कुछ गेन Game किया। किया। एग्जैक्टली बस यही कंक्लूजन है मेरे शो। इसके अलावा और कोई बात बनती नहीं। आज भी हमने कुछ गेन किया इतने सारे लॉसेस को डिस्कस करके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।